विश्वनाथ सिंह जी के आदेशानुसार, जिसकी पालना 2 महीने तक नहीं हुई, उसके दौरान उनकी ड्यूटी थी कि वो महाराणा साहब द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय कमेटी से राय लेके काम करें। न तो ऑडिट कराया, न कमेटी से राय ली गई, न आदेशों की निरंतर पालना हो रही थी। वर्तमान कमेटी को की जगह नई कमेटी बनाकर एडॉक कमेटी, जिसका चेयरमैन मुझे बनाया गया है, चार्ज लेने के लिए कहा। प्रेजेंट जो आज की तारीख में एडॉक कमेटी है, यह इससे पूर्व श्री जी हजूर महाराणा विश्वनाथ सिंह जी द्वारा की गई है, जो विद्या प्रचारिणी सभा के प्रधान संरक्षक एवं अध्यक्ष हैं। विधि सम्मत और कानूनी रूप से ही कार्रवाई की जा रही है। तो एडीजे नंबर 3 उदयपुर ने अपना एक ऑर्डर पास किया और ऑर्डर पास करके ये क्लियरली कह दिया, क्योंकि ये विद्या प्रचारिणी सभा के प्रधान संरक्षक और अध्यक्ष हैं, वो पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है कि जो भी विधि सम्मत इस सभा की संस्था के हित में जो भी निर्णय लेना हो वो ले सकते हैं। उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। कोई पूर्व कार्यकारिणी इस मंशा में या इस सोच से हाथ चल रही है कि साहब हमको हटा दिया है, वो कर दिया है, तो उनका कार्यकाल तो मैं आपके माध्यम से क्लियरली बता दूं कि 12 फरवरी 2026 को पूर्व कार्यकारिणी का जो 3 साल का कार्यकाल था वो खत्म हो चुका है। पहली बार यहाँ कोई पुलिस की एंट्री हुई है, ये कोई संस्था की गरिमा नहीं है। मैं तो महाराणा साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, गरिमा रहकर बात वार्तालाप करके चुनाव करवाए, तो चुनाव में अपने आदमियों को खड़े करके जीता के लिए आप आइए मैदान में, अपने आदमियों को खड़े कीजिए और जिताइए। अब राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। कोई कितने बड़े आदमी हो, लोकतंत्र की परंपरा से चलना पड़ेगा। लिखा सिर्फ चौपन के बारे में, लेकिन महाराणा साहब ने उसको गलत इंटरप्रेट करके और पूरी संस्था को ही गलत बता दिया। इनको खारिज करते हुए एडॉक कमेटी बना दी, क्योंकि महाराणा साहब को ऐसा कोई पावर नहीं है और कोई पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, उसमें जो पदेन अध्यक्ष है उसको कोई पावर नहीं है। हमारी कार्यकारिणी का अध्यक्ष भी कार्यवाहक अध्यक्ष है, वो हमारे लीगल सदस्य नहीं है, उनको कोई पावर नहीं है, लेकिन वो जबरन। अब हम क्या है कि हमारी मर्यादा में राख पतन रखा पत पत दी राखनी में तो रखा पत राखबा को तरीको भी आनो छावे कि पत कैसे रखाई जाती है। नहीं, काम चला रहे हैं, रात दिन 30 साल से काम कर रहे हैं जो लोग, उनको बदनाम कर रहे हो। लेकिन महाराणा साहब की मेहरबानी से काम कर रहे हैं क्या? पे ये हमारी पर्सनालिटी पे ये घातक है, ये महाराणा वगैरह सब। हमारे इनके पिताश्री पधारे थे, जो पधारे तो बीजेपी में थे, हम कांग्रेस में थे, इनके कारण हम बीजेपी में आए और उसके बाद वापस 2.5 साल बाद ये कांग्रेस में चले गए। फिर हम क्या मुँह के लगे, फिर भी महाराणा माना कांग्रेस में आए। हमारी ऐसी तैसी हो गई राजनीति में। ये तो यही खानदान है, सबकी ऐसी तैसी। वन टाइम ये काट की लकड़ी है, एक बार ही चढ़ती है। अब वो गए जमाने जो वो मानेंगे वो मानेंगे, जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा। ये कोई एडॉक कमेटी यहाँ नहीं आ सकती, ये इलीगल है। और यदि किसी पुलिस वाले किसी ने फोर्स किया तो वो गलत होगा और हम कानून में खड़ा कर देंगे, कोर्ट में पुलिस वालों की भी फीते उतरा देंगे। किसी नरेंद्र सिंह वकील, पता नहीं वो कहाँ का है, उसका अभी तो सदरा मंगाएंगे, राजपूत है कि नहीं, उसका सदरा भी मंगाना पड़ेगा। लेकिन यदि उसको यहाँ बीएन में सदस्य बनना तो सदरा देना पड़ेगा, ये राजपूत। इसलिए इसको कोई गलतफहमी नहीं पाले, कोई प्रशासन भी गलतफहमी नहीं पाले। यहाँ तो तलवारें चल जाएगी किसी ने दादागिरी की। शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान बीएन विश्वविद्यालय का संचालन का कार्य विद्या प्रचारिणी सभा करती है। मेरे पीछे अगर आप देखोगे, यह वो यूनिवर्सिटी है बीएन विश्वविद्यालय, जहां पर जो है संस्था का जो है यहाँ पर जो कार्य किया जाता है, वो विद्या प्रचारिणी सभा जो है इसका सारा काम जो है वो देखती है। 12 फरवरी 2026 को जो है विद्या प्रचारिणी सभा का कार्यकाल पूरा हो गया था। उसके बाद जो चुनाव होने थे, लेकिन किसी कारणवश चुनाव नहीं हुए महाराणा साहब के आदेश के बाद। इस यूनिवर्सिटी के जो है प्रधान संरक्षक महाराणा विश्वनाथ सिंह जी मेवाड़ हैं। चुनाव नहीं हुए, उसके बाद 3 जनों की कमेटी महाराणा विश्वनाथ सिंह जी मेवाड़ के द्वारा बनाई गई, जिसमें युवराज सिंह झाला, नरेंद्र सिंह कच्छावा और बलवीर सिंह सिसवी के द्वारा एडॉक जो है यहाँ पर एडॉक कमेटी बनाई गई है, और जो इस पूरे जो है विश्वविद्यालय का जो ऑडिट करती है। और जो पुरानी जो कमेटी विद्या प्रचारिणी कमेटी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, उनके साथ मिलकर जो है विद्या प्रचारिणी का काम और इस यूनिवर्सिटी को संचालन का काम करते हैं। लेकिन जो एडिट कमेटी है, एडॉक कमेटी का जो महाराणा साहब को जैसा बताया गया कि हमको जो है यहाँ पर काम करने आते हैं, यहाँ पर जब ऑडिट करते हैं, उसमें जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं, उस कार्य में दखल अंदाजी करते हैं। इस पर महाराणा विश्वनाथ सिंह जी मेवाड़ द्वारा 11 सदस्यीय की एडॉक कमेटी बनाई गई है। जो पुरानी कमेटी जो विद्या प्रचारिणी जो सभा है, उसको वैसे कार्यकाल पूरा हो गया, नई कमेटी बनाई गई है, जिसमें जो है जो इस पूरे यूनिवर्सिटी का जो है काम को देखेगी। लेकिन जैसे ही आज जो है पुरानी एडॉक कमेटी जो चार्ज लेने के लिए आई, और जो पुरानी कमेटी ने जो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी जो मेन प्रशासनिक कार्यालय है वहाँ पर जो है यहाँ पर ताला लगा दिए,
और बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता और आरएससी का जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे इस तरफ जो है एडो कमेटी के जो मेंबर हैं वो बैठे हुए हैं, जो 11 मेंबर जो कमेटी महाराणा विश्वास सिंह जी ने बनाई थी। और दूसरी तरफ जो अगर आप देखोगे इस तरफ जो है पुरानी जो विद्या प्रचारिणी सभा के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, जो 20 जनों की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, 251 इसके आजीवन सदस्य जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर को चुनते हैं, वो दूसरी कमेटी यहाँ पर बैठी हुई है। दोनों पक्ष इधर उधर बैठे हुए हैं, लेकिन अंतिम जो है फैसला एडीएम प्रशासन का रहेगा, उनके जिम्मे जो पूरा काम है। और देखना आगे ये होगा कि क्या होता है आगे, और दूसरे पक्ष का जो क्या है कुछ कहना है दोनों पक्ष का, आइए सुनते हैं। सर, किस तरह की यहाँ पर जो बातें आ रही एडो है? कमेटी बनाई गई है, उसको जो है यहाँ पर जो पदभार करने के वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल 12 फरवरी को समाप्त हो गया था और 13 तारीख को प्रधान संरक्षक श्री जी हजूर विश्वनाथ सिंह जी के द्वारा सभा की मीटिंग और चुनाव कोर्ट के आदेश के आधार पर स्थगित कर दिए गए थे। उसके बाद एक एडॉक कमेटी, काम चलाऊ कमेटी के तौर पर निवर्तमान कार्यकारिणी को कुछ समय के लिए कार्य करने के लिए डे टू डे वर्क करने के लिए अधिकृत किया गया था, जिस विश्वनाथ सिंह जी के आदेशानुसार, जिसकी पालना 2 महीने तक नहीं हुई। उसके दौरान उनकी ड्यूटी थी कि वो महाराणा साहब द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय कमेटी से राय लेके काम करें और संस्था का ऑडिट करावें। तो न तो ऑडिट कराया, न कमेटी से राय ली गई, न आदेशों की निरंतर पालना हो रही थी। इस दौरान 3 लेटर महाराणा साहब ने लिखे, उसके भी कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया अध्यक्ष महोदय को। तो इस वजह से उन्होंने, क्योंकि कार्य नहीं सुचारू रूप से नहीं हो रहा था, इसलिए वर्तमान कमेटी को की जगह नई कमेटी बनाकर एडॉक कमेटी, जिसका चेयरमैन मुझे बनाया गया है, चार्ज लेने के लिए कहा। उसी आदेश के तहत मैं 13 तारीख को यहाँ आया और निवर्तमान सेक्रेटरी महेंद्र सिंह आगरिया को महाराणा साहब अध्यक्ष महोदय का पत्र आदेश दिया 12-13 एक्स एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के सामने, और उसी दिन मैंने चार्ज ग्रहण कर लिया था। क्योंकि कल छुट्टी थी और आज हम आए हैं तो यहाँ पर उन्होंने ताले लगा दिए अनधिकृत रूप से। इसके लिए प्रशासन से हमने सहायता मांगी है और प्रशासन की सहायता से हम लोग यहाँ आए हैं। अब प्रशासन से निवेदन करेंगे कि ये ताले खुलवाए जाए ताकि संस्था का कार्य सुचारू रूप से चले। 100 साल से ज्यादा यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया के अंदर किसी नियमों को बदल दिया गया है? हाँ, क्या आप ही के सामने एक नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में के लिए एक वोटर लिस्ट का होना जरूरी है। तो 54 सदस्यीय जो वोटर लिस्ट नए मेंबर बनाए हैं, उसके लिए कोर्ट में एक केस चल रहा है जो सब जुडिस है। जब कोई कोर्ट का निर्णय होगा उन 54 को वोट देने दें या नहीं देने दें, जब ये क्लियर हो जाएगा तो चुनाव करवा दिए जाएंगे। सर 251 मेंबर हैं ऐसा बताया जा रहा है। वो देखिए 251 में से कुछ का अनफॉर्चुनेटली देहावसान हो गया है, लेकिन फिर भी लगभग 250 उन 54 को लेकर के है जी। अगर उन 54 को वोट देने दिया जाए तो भी गलत है, क्योंकि सब जुडिस केस है, और वोट नहीं देने दिया जाए तो भी गलत है। इसी आधार पर अध्यक्ष महोदय ने ये निर्णय लिया है, जिसका कोर्ट ने भी उन्हें अधिकृत किया है कि आप स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं हो जाए, वोटर लिस्ट फाइनल नहीं हो जाए, तब तक चुनाव नहीं हो सकते। मीनवाइल ऑडिट, संस्था की ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट कराई जानी चाहिए, जो प्रारंभ हो गई है। उसके लिए सभी फाइल्स वगैरह तो दी गई है, परंतु जो मेमो बनाए गए हैं 60 से अधिक, उसका जवाब ये लोग नहीं दे रहे हैं जानबूझ करके, और उसी से जो ऑडिट का काम है वो भी रुक रहा है। संस्था के डे टू डे गतिविधि या प्रोग्रेस भी रुक रही है। इन सब को ध्यान में रखते हुए प्रधान संरक्षक और अध्यक्ष महोदय ने उस कमेटी को जगह नई कमेटी बनाई है, जिसने मेरे नेतृत्व में 13 तारीख को कार्यभार ग्रहण किया, और आज हम पुनः काम करने आए हैं। धन्यवाद। वो कह रहे हैं चुनाव के पक्ष में है, वो प्रधान संरक्षक है जो वो एडो कमेटी को हमारे वो थोपना चाहते हैं, और जो है कोई किसी के पक्ष में नहीं है, न तो निवर्तमान कार्यकारिणी के पक्ष में है, न उनके विरोधियों के पक्ष में है। वो निष्पक्ष है, वो संस्था के सबसे बड़े हितैषी
और उत्तरदायी है और उन्होंने केवल संस्था हित में निर्णय लिया है। कोई लांछन लगावे ये उनकी अपनी सोच है, अपना विवेक है, अदरवाइज वो हमारे लिए सम्माननीय पूजनीय है और हम लोग किसी भी पक्ष विपक्ष से रिलेटेड नहीं है। अच्छा साहब, कानूनी रूप से क्या है इसमें आपको प्रावधान? देखिए, अभी तक जो भी कार्रवाई प्रेजेंट जो आज की तारीख में एडॉक कमेटी है या इससे पूर्व श्री जी हजूर महाराणा विश्वराज सिंह जी द्वारा की गई है, जो विद्या प्रचारिणी सभा के प्रधान संरक्षक एवं अध्यक्ष हैं, विधि सम्मत और कानूनी रूप से ही कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि जैसा आपकी मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आपको जानकारी होगी भी सही कि पूर्व में एक वाद संस्थित किया गया था सिविल न्यायाधीश शहर दक्षिण उदयपुर के कोर्ट में। वो दावा अभी भी पेंडिंग है, जो इस संदर्भ में था कि यहाँ पर कुछ मेंबर्स बनाए गए थे, उन मेंबर्स को गलत रूप से बनाया गया, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ और वहाँ एक दावा फाइल हुआ। उस दावे के साथ जो टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन मूव हुई थी, उस एप्लीकेशन को सिविल न्यायाधीश द्वारा खारिज किया गया, उसकी अपील की गई और अपील के अंतर्गत चूंकि महाराणा विश्वराज सिंह जी भी उसमें पार्टी थे डिफेंडेंट नंबर 2 के रूप में, तो एडीजे नंबर 3 उदयपुर ने अपना एक ऑर्डर पास किया और ऑर्डर पास करके ये क्लियरली कह दिया, क्योंकि ये विद्या प्रचारिणी सभा के प्रधान संरक्षक और अध्यक्ष हैं, वो पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है कि जो भी विधि सम्मत इस सभा की संस्था के हित में जो भी निर्णय लेना हो वो ले सकते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। उसी के परस्यूएंस में श्री जी हजूर महाराणा विश्वराज सिंह जी द्वारा ये निर्णय लिया गया और निर्णय के बाद सौहार्दपूर्ण रूप से नियर अबाउट 2 महीने से यहाँ पे कार्य किया जा रहा था, जिसमें एक पूर्व समिति बनाई गई थी जिसका मैं भी एक सदस्य था। लेकिन जो पूर्व कार्यकारिणी जो है वो एक इस प्रकार के क्या पता किस मद में है, वो अभी तक कुछ भी करना नहीं चाहते हैं, कि किसी भी प्रकार का कोऑपरेशन देना नहीं चाहते हैं। मीनवाइल यहाँ ऑडिट भी चल रही है, ऑडिट के अंतर्गत भी उनका कोई कोऑपरेशन नहीं है। रेगुलरली इस प्रकार की जो सूचनाएं जब प्रधान अध्यक्ष जो आपके हैं उनके पास गई, तो उनके द्वारा एक आदेश पारित किया गया कि साहब आप मैं एडॉक कमेटी बना रहा हूँ और पूर्व कार्यकारिणी को रिप्लेस करते हैं। कोई पूर्व कार्यकारिणी इस मंशा में या इस सोच से चल रही है कि साहब हमको हटा दिया, वो कर दिया है, तो उनका कार्यकाल तो मैं आपके माध्यम से क्लियरली बता दूं कि 12 फरवरी 2026 को पूर्व कार्यकारिणी का जो 3 साल का कार्यकाल था वो खत्म हो चुका है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और चूंकि लॉ पॉइंट ये है कि जहां पर ऐसी कंडीशन आती है तो कानूनन सारे अधिकार अध्यक्ष में निहित हो जाते हैं। तो अध्यक्ष द्वारा जो भी कार्रवाई की गई वो विधि सम्मत है, कानूनन है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बड़ा दुखद विषय है कि आज हम लोग एडॉक कमेटी यहाँ पे आई है और सारे ताले लगे हुए हैं और हमको आज बाहर बैठना पड़ रहा है। जो इस संस्था के प्रधान संरक्षक और अध्यक्ष है, उनके आदेश की भी पालना नहीं की जा रही है, जो एक बहुत बड़ा दुखद विषय है। बाकी आगे की जो भी व्यू रचना या जो भी हमारा काम होगा वो हम आपका माध्यम से बताएंगे। नोटिस क्या चस्पा किया गया है? नोटिस इस बात का है कि हमारे जो कमेटी है एडॉक कमेटी, इस कमेटी को के एक चेयरपर्सन हमने नियुक्त किया श्रीमान युवराज सिंह झाला साहब को। तो कमेटी ने निर्णय किया था कि हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करेंगे, इसलिए ही 2 दिन पहले वो स्वयं व्यक्तिशः आए और उन्होंने व्यक्तिशः आकर पूर्व कार्यकारिणी से सलाह मशवरा किया। उनको ये लेटर दिया गया महाराणा साहब की तरफ से कि अब ये लेटर जारी हुआ है, आप लीजिए और इस प्रकार इसको एग्जीक्यूट कीजिए। लेकिन उन्होंने जो कोऑपरेशन करना चाहिए वो नहीं किया। बावजूद इसके उन्होंने बहुत प्रयास किया, फिर भी उनके द्वारा ऐसा कोई कोऑपरेशन नहीं किया गया। तो ये लेटर तो एक्चुअली परसों की जो डेट है उस डेट को ही इस एडॉक कमेटी ने चार्ज ले लिया है। ये अज्यूम किया जाएगा कि हमने चार्ज ले लिया है। आज तो हम लोग यहाँ पर कार्य करने के लिए आए हैं कि हमको आगे कैसे काम करना है इसके लिए आए हैं, लेकिन क्योंकि कार्यालय पे ताला लगा दिया गया है तो हमने इसकी सूचना देते हुए जो है यहाँ पर लेटर चस्पा कर दिया है कि आगे आगामी स्थिति क्या रहेगी। प्रशासन का सहयोग लेकर के ताला खुलवाने का प्रयास किया? प्रशासन का सहयोग ये है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है 2 दिन पहले ही हमने एडीएम सिटी साहब को सूचना दी थी। महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़ साहब द्वारा एक लेटर जरिए ईमेल श्रीमान कलेक्टर साहब को और एसपी साहिबा को पहुंचा दिया था। कलेक्टर साहब ने उस आदेश के हिसाब से एक आदेश निकाला, एडीएम सिटी साहब को पावर दिया। एडीएम सिटी साहब ने भी पुलिस जाब्ता प्रोवाइड करने के लिए हमको एक लेटर इशू किया है। और ये मेरी जानकारी में मैं अभी स्पष्ट तौर पे नहीं कह पाऊंगा कि वो जाब्ता उस आधार पे आया है या अपने सुओ मोटो
थानाधिकारी जो आदर्श कुमार जी अभी आए हैं यहाँ पे और भी आए हैं, तो वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन उन्होंने पुलिस जाब्ते के लिए जो ऑर्डर किया है वो हमारे को दिया गया है। अब आगे की कार्रवाई अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि पूर्व कार्यकारिणी अगर सहयोग प्रदान करती है और ये ताले खोल देती है तो हम बैठ के कार्य करेंगे। आप भी यहाँ के मेंबर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुरेंद्र सिंह राठौड़, विधायक कोमलगढ़। मैं भी इस हाउस का मेंबर हूँ, यहाँ पढ़ा हूँ, मेरी भावना यहाँ जुड़ी हुई है। तो ये घटना घटी नहीं 103 साल बाद, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस संस्था में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। उस दिन भी आया था मैं, जो हाउस चल रहा था। पहली बार यहाँ कोई पुलिस की एंट्री हुई है। यह कोई संस्था की गरिमा नहीं है। मैं तो महाराणा साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, गरिमा रहकर बात वार्तालाप करके चुनाव करवाए और चुनाव में अपने आदमियों खड़े करके जीता के लिए आए। इतनी क्या तकलीफ है? मनोनीत करने का अधिकार नहीं है। ये तो कल मुख्यमंत्री विधायकों को मनोनीत कर देगा। आप आइए मैदान में, अपने आदमियों को खड़े कीजिए और जिताइए। जो 54 जो नए सदस्य बनाए उनको वोट देने का अधिकार है या नहीं? उनको अधिकार है वोट देने का। वोट देंगे। हाउस में किए हैं, उनको हाउस बनाने का अधिकार ही उन्हीं को है। किसी मेंबर को मनोनीत करने का किसी को अधिकार ही नहीं है। हाउस में लिया जाता है और हाउस में पारित होकर कैसे वो सदस्य बढ़ते हैं। 54 जो मेंबर हैं उनका बात जो है न्यायालय में चल रहा है, तो उनको कैसे अधिकार होगा? कोई भी बात नहीं चल रहा। क्या चल रहा है? नहीं, जो होगा फैसला न्यायालय से जो फैसला हो जाएगा मान जाएंगे। थोड़ी अब राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। कोई कितने बड़े आदमी हो, लोकतंत्र की परंपरा से चलना पड़ेगा। संविधान अब आदेशों की हर कोई पालना कोई करने वाला नहीं है। परिचय देते हुए बताएं आज जो है क्या। मुझे बैरू सिंह चौहान कहते हैं, पूर्व जिला प्रमुख चित्तौड़गढ़, और यहाँ भी मैं कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष रहा हूँ और मेरा पढ़ाई भी यहीं हुई है। मैं बीएन के प्रति समर्पित हूँ और यहाँ हमेशा सदस्य और एक्टिवली भाग लेता हूँ। बहुत ही बुरी बात हुई है कि हमारे यहाँ 54 सदस्य नए लिए गए थे और उसमें करीब करीब सबको संतुष्ट करके लिए गए और सही लिए गए, लेकिन कुछ लोगों को अपना स्वार्थ सिद्ध करना था तो वो कोर्ट गए कि ये 54 सदस्य गलत बनाए गए। तो मुंसिफ कोर्ट में गए, वहाँ पे उनको स्टे नहीं मिला और फिर वो उन्होंने अपील की एडिशनल जज में, वो एडिशनल जज, तो उनको भी वहाँ से भी रिलीफ, उस 54 सदस्य वालों का कोई स्टे नहीं दिया गया और न ये कहा गया कि ये गलत है। लेकिन उसमें कोर्ट ने एक सो मोटो, न तो किसी ने प्रार्थना की थी, कोर्ट पता नहीं किस कारण से रहे, कहीं से प्रेशर था, क्या था, आई डोंट नो, बट उन्होंने बिगर रिलीफ मांगे भी एक क्षेपक डाल दिया उस निर्णय में। वो क्षेपक ये था कि महाराणा अध्यक्ष हैं और लेकिन उन्होंने फिर भी सही लिखा कि वो संविधान के, संस्था के संविधान के अनुसार काम, वो इंक्वायरी कर सकते हैं इन 54 के बारे में। लिखा सिर्फ 54 के बारे में, लेकिन महाराणा साहब ने उसको गलत इंटरप्रेट करके और पूरी संस्था को ही गलत बता दिया और पूरी की पूरी ऑडिट कराने के लिए नहीं है, और उन्होंने एक स्थगन निकाला अपने अधिकारों के परे जाते हुए, जबकि उनको वो विद्या प्रचारिणी सभा के सदस्य नहीं है और न वो हमारे इलेक्टेड अध्यक्ष है, वो सिर्फ एक पदेन सदस्य हैं। पदेन हमारे अध्यक्ष है जिनको वोटिंग पावर नहीं होता है और जिनको कोई निर्णय देने का पावर भी नहीं होता। पदेन सदस्य को कभी भी किसी जगह कोई निर्णय देने का पावर भी नहीं होता है, लेकिन उन्होंने उस कोर्ट के आदेश का गलत इंटरप्रिटेशन करके और गलत आदेश कर रहे हैं जो बियॉन्ड कानून है, और उसके लिए उन्होंने आदेश किए तो भी हमने सहन किया कि भाई आप पधारो, देख लो, हमने कोई प्रक्रिया गलत नहीं की, हमारा कोई अकाउंट गलत नहीं है। फिर भी वो परेशान जलील करने के लिए लोग, हमारे यहाँ के सबरांत लोग मिले भी हैं, 3 दिन पहले भी मिले हैं, उनको समझाया है, लेकिन उनको पता नहीं एक तरफा काम हो गया। कुछ लोग उनको गुमराह कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें महाराणा साहब की पर्सनालिटी को भी वो लोग डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि उनका बहुमत नहीं है, इसलिए वो थ्रू महाराणा साहब के एक कड़ा से, ऑर्डर से आना चाहते हैं। जबकि हम कह रहे हैं भाई चुनाव करा लो, तो महाराणा साहब ने चुनाव नहीं करना चाहा, आम सभा भी नहीं करना चाहा, लेकिन यहाँ पे आम सभा हुई 13 फरवरी को, और उस आम सभा में बजट भी पास हुआ, बाकी सारे एजेंडे किए, लेकिन यहाँ वो जो लोग महाराणा साहब के पास गए वही लोग यहाँ आए कि महाराणा साहब का स्थगन कुछ लेकर के, और यहाँ दानली पट्टी की। तो हमारे सेक्रेटरी साहब ने संस्था हित में कि भाई ये दानली पट्टी नहीं हो, संस्था की गरिमा बनी रहे,
हमारी नोबल संस्था की गरिमा बनी रहे, इसलिए सदन में ये प्रस्ताव रखा सेक्रेटरी साहब ने, महेंद्र सिंह जी ने, कि इस चुनाव को अपन आगे कर लेंगे। बजट पास कर लिया, और उस सभा में वो 54 सदस्य भी थे नए, वो सभी सदस्य यहाँ मान्य हुए, उन्होंने वोटिंग की। फिर उस धांधली पट्टी के कारण महेंद्र सिंह जी ने ये समझा कि भाई अपन शांति से चुनाव कराएंगे, तो एक आम सभा में प्रस्ताव रखा कि इस चुनाव को स्थगित कर दिया जाए। तो आम सभा ने पूर्ण सहमति से, जिसमें 196 की उपस्थिति थी, कुछ लोग आए जरूर थे, बैठे थे, धांधली पट्टी कर रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने दस्तखत नहीं किया, अदरवाइज थे सब। लेकिन तो सदन ने ये परमिशन दी कि आप चुनाव आगे जब भी कराएं, तब तक ये कार्यकारिणी कंटिन्यू करेगी और एज इट इज संस्था का काम निपटाएगी, और बजट भी पास करके उस कार्यकारिणी को दिया। तो इसमें तो कोई गलत नहीं हुआ। फिर महाराणा साहब ने जो भी करना था यहाँ पे किया, उन लोगों ने मर्यादा पूर्वक उनका सब सम्मान रखा, सब कुछ किया। लेकिन अब ये 2-3 दिन से ये जो ऑर्डर निकाला है, एक इनको खारिज करते हुए एडॉक कमेटी बना दी, जबकि महाराणा साहब को ऐसा कोई पावर नहीं है, और कोई पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, उसमें जो पदेन अध्यक्ष है उसको कोई पावर नहीं है। हमारी कार्यकारिणी का अध्यक्ष भी कार्यवाहक अध्यक्ष है, और हमारी आम सभा की अध्यक्षता भी वही कार्यवाहक अध्यक्ष करता है, आज दिन तक करता है, परिपाटी से करता है। कभी महाराणा ने यहाँ अध्यक्षता नहीं की, कभी नहीं की, नॉट इन प्रैक्टिस। 103 साल 4 साल हो गए, इतनी मीटिंगें हो गई, लेकिन महाराणा साहब कभी अध्यक्षता यहाँ पे नहीं की। वो एक सम्मानित पद, जैसे यूनिवर्सिटियों में हमारे नेताओं को डॉक्टरेट नहीं दे देते हैं, जैसे सुरेंद्र सिंह जी को कोई यूनिवर्सिटी वालों से काम कराना हो, बुला करके इनको डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी की उपाधि देते, फर्जी है ना। तो ऐसे ही हमने तो हमारे सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार उनको एक पदेन अध्यक्ष बनाया है। वो हमारे लीगल सदस्य नहीं है, उनको कोई पावर नहीं है, लेकिन वो जबरन, अब हम क्या है कि हमारी मर्यादा में है, हम मर्यादा के कारण उनको सहन कर रहे हैं। और यदि बियॉन्ड मर्यादा हो जाएगा तो फिर लोग कोर्ट जाएंगे ना। अब आप जबरदस्ती संस्था को सड़क पे ला रहे हो, कोर्ट में ले जा रहे हो, तो कोर्ट जाना पड़ेगा, और जो भी होगा कोर्ट गए हैं, फिर जाना ही पड़ेगा, मजबूरी से गए। कहना है कि जो मेंबर है, एग्जीक्यूटिव मेंबर, उन्होंने सहयोग नहीं किया, उनमें नहीं, बराबर सहयोग किया, उन्होंने ऑडिट किया यहाँ पे। और दूसरी बात, एक बात बताओ, उन्होंने ऑडिट में सीए को भेजा होगा, सीए से पूछो ना उसको दिया कि नहीं दिया। और हमारा तो सीए से ऑलरेडी ऑडिटेड थी, जो आम सभा में उसी दिन 13 तारीख को पास हुई है। आम सभा में वो ऑडिट जो सीए जी रिपोर्ट देता है, बैलेंस शीट वगैरह, वो पास हुई है। उसके बाद में भी यदि कोई गड़बड़ है, कोई आक्षेप बताए तो सही। कोई महेंद्र सिंह जी खा गए, एमडी साहब खा गए, कौन उपाध्यक्ष जी खा गए, क्या क्या कर दिया, क्या गवौड़ा कर दिया, कोई बताया क्या? आज दिन तक कुछ भी नहीं है। खाली आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को, और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने हम जो सम्मान करते हैं ना, बाकी एक माँ के मेवाड़ी में कहावत है, राख पतन रखा पत, पत दी राखनी में तो रखा पत, राखबा को तरीको भी आनो छावे कि पत कैसे रखाई जाती है। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। यदि आप इस फॉर्मूले को भूल जाओगे तो आज प्रजातंत्र का है, और ये संस्था विधान से चलने वाली है। और ये एक तर्क देते हैं, मेरे जैसे कोई आदमी देते हैं, यार महाराणा साहब ने ये बख्शिश की हमारे राजपूत समाज को। तो एक बात बताओ साहब, मैं आपको ये मोबाइल बख्शिश कर देता हूँ, आपको दे देता हूँ, देन ये आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बख्शिश करने के बाद हो जाएगा, फिर तो आप ही इसको रखोगे या बेचोगे, जो करोगे आप ही करोगे, है ना। हमें एजुकेशन संस्था के लिए महाराणा भूपाल सिंह जी दी, हम चला रहे हैं। अब उसके बाद कोई उनके पड़पोते ये कह सकते हैं कि ये मैंने दी या मैं चाहूंगा जो होगा, ये थोड़ी होता। वंस ट्रांसफर इज ऑलवेज ट्रांसफर। 3 साल का कार्यकाल 12 तारीख को पूरा हो गया था। हाँ 12 फरवरी। हाँ, उसके बाद विद्या प्रधान की सभा के जो मेंबर हैं, हाँ एग्जीक्यूटिव मेंबर, हाँ, वो अपने आप से पद से वैसे हट जाते हैं उनका। नहीं हटते हैं साहब, वो उनके कहने से नहीं होता है, इनके कहने से नहीं होता। आम सभा सुप्रीम है, सुनो आप, वो कुछ भी कह सकते हैं। हाँ हाँ जी, उनका ये कहना है कि जो 20 जनों की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, हाँ, ऑटोमेटिक अपने काम से पद से मुक्त हो जाती थी। फिर भी उन्होंने 2 महीने तक काम चलाया। नहीं, उनकी मेहरबानी है क्या काम चलाया जो? और महाराणा साहब की मेहरबानी है क्या? 11 लोगों की जो नहीं, काम चला रहे हैं, रात दिन 30 साल से काम कर रहे हैं जो लोग, उनको बदनाम कर रहे हो, लेकिन महाराणा साहब की मेहरबानी से काम कर रहे हैं क्या? लोग अपनी पर्सनालिटी बना दी है। आज प्रजातंत्र है, हर राजपूत अपनी पर्सनालिटी बना करके काम कर रहा है, और इस पे ये हमारी पर्सनालिटी पे ये घातक है। ये महाराणा वगैरह सब हमारे इनके पिताश्री पधारे थे
जो पधारे तो बीजेपी में थे, हम कांग्रेस में थे, इनके कारण हम बीजेपी में आए और उसके बाद वापस 2.5 साल बाद ये कांग्रेस में चले गए। फिर हम क्या मुंह के लगे, फिर भी मारना मारना कांग्रेस में आए। हमारी ऐसी तैसी हो गई राजनीति में। ये तो यही खानदान है, सबकी ऐसी तैसी वन टाइम, ये काट की लकड़ी है, एक बार ही चढ़ती है। अब वो गए जमाने, जो वो मानेंगे वो मानेंगे, जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा और जो सेवा कर रहा है संस्था की वो काम करेंगे। ठीक है ना। अभी क्या स्थिति है सर? अब क्या स्थिति है, बिल्कुल यही काम करेगी। आम सभा जिस दिन हो जाएगी, जिस दिन चुनाव हो जाएगा, इनका चुनाव करा देंगे। चुनाव स्थगित कोई मारना कारण के कहने से नहीं हुआ है, आम सभा ने प्रस्ताव से स्थगित हुआ है और आम सभा ने पावर दिया है कि हमने बजट पास कर दिया है, उसके अनुसार काम करिए और तनख्वाह बांटिए, इस संस्था को चलाइए। टेयर केटर सरकार होती नहीं है। अभी जैसे नीतीश कुमार को हटा दिया था सीएम, कल दूसरा बना, जब तक उसने केयर टेकर भंग होने के बाद में केयर टेकर सरकार चलेगी नहीं चलेगी, ये केयर टेकर सरकार चल रही है और ये चलेगी जब तक चुनाव नहीं हो, यही काम करेंगे। ये कोई एडोक कमेटी यहाँ नहीं आ सकती, ये इलीगल है और यदि किसी पुलिस वाले किसी ने फोर्स किया तो वो गलत होगा और हम कानून में खड़ा कर देंगे, कोर्ट में पुलिस वालों के भी फीते उतरा देंगे। आपने ताला यहाँ पर लगा दिया होगा। हमने कहाँ ताला लगाया? नहीं, कोई ताला नहीं है। किसके ताला है? किसके? चैनल गेट लग रहा है तो किसका ऑफिस है वो ताला लग रहा है जो? आप ये तो बताओ, ऑफिस किसका है? आपको पता है किसका ऑफिस है? वो एमडी का ऑफिस है जिसके ताला लग रहा है। और एमडी सीएल नहीं जा सकता है क्या? एमडी तो कर्मचारी है, हमारा अधिकारी है, उसको सर्विस रूल लागू होते हैं। वो सीएल भी ले सकता, पीएल भी ले सकता और मेडिकल भी ले सकता है। उसको क्या हम बांध के बाड़ा बांधेंगे? नहीं, तू खोल ताड़ा। वो इसी के कोई काम आ गया हो तो सीएल ले ली होगी तो चला गया होगा। संविधान क्या कहता है? सारे जो पावर हैं वो प्रधान संसद के अंदर निहित होते हैं। नहीं नहीं, सारे पावर सेक्रेटरी में है साहब। सदन बुलाना, सदन की कार्रवाई चलाना, संस्था को चलाना, एग्जीक्यूशन करना, सदन के आदेशों की पालना करना, सारी जिम्मेदारी सेक्रेटरी की है और उसको एमडी के द्वारा कार्यान्वित की जाती है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कभी स्टे नहीं होता है, कोर्ट भी नहीं करती है। इवन दैट मैं इसका भुगत भोगी हूँ। मैं जिला प्रमुख से हटाया मुझे और चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी थी, तो चुनाव स्थगित के लिए मैं गया, हाई कोर्ट मना कर दिया। तो फिर मैं एक रिलीफ लाया कि मैं चुनाव में मैं भी खड़ा हो सकता हूँ और इस तरह से मैं वापस एंट्री करके जिला प्रमुख बन गया। तो ये एक नेचुरल लॉ है कि चुनाव शुरू हो गया था हमारा। 12 तारीख को ओल्ड बॉयज के चुनाव भी हो गए, जो हमारे विद्या प्रचारिणी सभा में कार्यकारिणी समिति में आते हैं 4 सदस्य, वो भी चुनित हो गए थे। तो बीच में स्थगित किया गया, तो वो एक अच्छी प्रक्रिया नहीं है। लेकिन फिर भी हमने इसलिए सहन किया और हाउस ने भी इसलिए बड़ा दिल रखा कि धांधली पट्टी नहीं हो और शांतिपूर्ण चुनाव हो। नोबल संस्था है, नोबल्स रहे, लेकिन उसको लोग कोर्ट में ले जा रहे हैं, सड़कों पे ले जा रहे हैं। कमेटी के खिलाफ आप एडोक कमेटी की, अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको। महाराणा साहब के आदेश के खिलाफ स्टे क्यों मिला रहा है? नहीं, महाराणा साहब का आदेश कुछ है ही नहीं तो स्टे किया जाए। जो जिसकी लोकल स्टैंड ही नहीं है कानून में, जिसको एक सड़क चलता है, कोई भी आदमी कुछ कह देगा, कोई हर कोई हो जाएगा। अभी मैं कलेक्टर को हटा दूं, हटा सकता हूँ क्या? अभी मैं लिख दूं कलेक्टर को हटाया जाता, हट सकता है क्या? मेरा पावर तो मुझे समझना चाहिए ना। दूसरी बात मैं एक बार और बताऊं आपको कि 54 सदस्य तो इस दिन बजट में भी वोट देंगे, आम सभा में वोट देंगे, हाथ खड़ा करके सब कुछ सहमति से। और उसके बाद मैं और बताऊं, मारना साहब ने भी उसको मान लिया है। मारना साहब ने भी मान लिया। मैं बताऊं, आज जो आपके एडोक कमेटी बना के भेजे, उसके चेयरमैन कौन है? युवराज सिंह इज न्यूली मेड द मेंबर। वो 54 में ही है, इसका मतलब मारना साहब ने माना। और दूसरी गलती मारना साहब ने और की है, यहाँ कार्यकारिणी में हमारा मेंबर ही हो सकता है, किसी नरेंद्र सिंह वकील, पता नहीं वो कहाँ का है, उसका अभी तो सजरा मंगाएंगे, राजपूत है कि नहीं, उसका सजरा भी मंगाना पड़ेगा। लेकिन यदि उसको यहाँ बीएन में सदस्य बनना है तो सजरा देना पड़ेगा कि ये राजपूत, ठीक है ना। और उसको बिगर सदस्य होते हुए महाराणा साहब उसको एडोक कमेटी में लगा दिया। ये हम सहन करेंगे क्या महाराणा साहब हर किसी को लगा देंगे? किसी अपने समौर के चपड़ासी को भेज देंगे हमारे यहाँ कि ये भी आपकी कार्यकारिणी चलाएगा? उनका होगा, वकील होगा तो उनका पर्सनल होगा। हमारे यहाँ तो मेंबर ही नहीं है वो। यहाँ कैसे उन्होंने एडोक, जो आज एडोक कमेटी के चस्पा कर रहे हो ना, वो हमारा मेंबर नहीं है। तो ये अपने आप में ही ऑर्डर वेग है। इसलिए इसको कोई गलतफहमी नहीं पाले, कोई प्रशासन भी गलतफहमी नहीं पाले। यहाँ तो तलवारें चल जाएगी किसी ने दादागिरी की तो।